कैसे हैं दोस्तों। मॉरिशस इंडियन ओशियन में लोकेटेड एक स्मॉल आइलैंड नेशन है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए जाना जाता है। लेकिन इस इमेज के पीछे गुलामी, कॉलोनियलिज्म और संघर्ष का इतिहास छिपा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहारी मॉरिटियंस की ओरिजिन और आइडेंटिटी की पड़ताल करेंगे, जो इस आइलैंड की पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा बनाते हैं। ये लोग बिहारी गुलामों और गिरमिटिया मजदूरों के खानदान से हैं, जो 18वीं और 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के जरिए मॉरिशस लाए गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल डिफरेंसेस का सामना करते हुए चीनी की बागानों में बहुत सख्त हालात में काम किया, फिर भी जिंदा रहे, फले फूले और इस आइलैंड की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी में आ गए। ब्रिटिश फ्रेंच वॉर्स के बाद सन 1814 में ब्रिटिशर्स ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। इसके कुछ ही साल पहले ब्रिटिश कांग्रेस ने स्लेव ट्रेड एक्ट पास किया था, जिससे गुलामों की खरीद बिक्री पर बैन लगा दिया गया था। स्लेव ट्रेड से होने वाली कमाई में कमी आने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीनी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। 1820 तक मॉरिशस में 11,000 टन चीनी हर साल प्रोड्यूस की जाती थी, जिसको बढ़ाकर 1826 तक 21,000 टन तक ले जाया गया। इसी दौरान 1833 में ब्रिटिश कांग्रेस ने गुलामी के खात्मे के लिए एक और एक्ट पास किया, जिसे स्लेवरी अबोलिशन एक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से गुलामों का कारोबार पूरी तरह से बैन हो गया, जिससे कैरिबियन में होने वाली चीनी के प्रोडक्शन पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो करीब करीब बंद हो गया। और इसका सीधा फायदा हुआ मॉरिशस को, और वो उस वक्त दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। गुलामी के खात्मे की वजह से लेबर सप्लाई में दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तब ब्रिटिशर्स ने एक नया कानून निकाला, जिसे द ग्रेट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसके तहत भारत से मजदूरों को मॉरिशस इंपोर्ट किया जाना था। दरअसल 18वीं शताब्दी के खत्म होते होते ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी पकड़ बना चुके थे। छोटी छोटी रियासतें आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। इस बीच ब्रिटिशर्स की लूट खसोट भी जारी रही थी, जिसका नतीजा हुआ भूखमरी और अकाल। 18वीं सदी के आखिरी दौर में भारत में सबसे भयानक अकाल आया, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे, और इसी गरीबी, भूख और अकाल का फायदा उठाया मॉरिशस के ब्रिटिश कंपनीज ने। लोगों को नौकरी और पैसे का लालच दिया गया, और इसके लिए बनाया गया एक एग्रीमेंट, जिसके तहत लोगों को मॉरिशस में कम से कम 5 साल काम करना ही होता था, और इसके बाद ही वो भारत लौट सकते थे। भूखमरी से जूझ रहे गरीब लोग इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए। उनको लगा काम मिल जाने से कम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। और बहुत से ऐसे भी थे जो कर्ज वसूली के नाम पर फंस गए और जाने को मजबूर हुए। यही एग्रीमेंट शब्द भारतीय आम बोलचाल में घिस पिट कर गिरमिट बन गया, और यही गिरमिट हासिल करने वाले लोग कहलाए गिरमिटिया मजदूर। 2 नवंबर 1834 को एटलस नाम का जहाज मॉरिशस के एक घाट पर रुका, जिसे आज अप्रवासी घाट के नाम से जाना जाता है। गिरमिटिया मजदूरों को ले जाने वाला ये पहला जहाज था। इसमें सबसे पहले जाने वाले 36 भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे। ये सारे मजदूर बिहार के रहने वाले थे और कलकत्ता में मजदूरी करते थे। 1834 से 1910 के बीच लगभग 4,51,746 भारतीय गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस ले जाए गए। ब्रिटिश कंपनी के एग्रीमेंट के हिसाब से मर्दों को 5 रुपए और औरतों को 4 रुपए महीना मजदूरी तय हुई थी। मॉरिशस में भी मजदूरों के हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। इन्हें जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। गुलामी तो बैन हो गई थी, पर अंग्रेज अभी भी इन्हें गुलाम की तरह ही इस्तेमाल किया करते थे। इनकी मजदूरी वक्त पर नहीं दी जाती। जो वापस लौटना चाहते उन्हें जबरदस्ती रखा जाता। हालांकि ब्रिटिश कंपनी ये जरूर कहती रही कि लोगों को 5 साल पूरा करके वापस जाने की आजादी है, पर असल में ऐसा होता नहीं था। साल 1860 में वापस लौटने का क्लॉज भी एग्रीमेंट से हटा दिया गया। इसी दौरान 1850 से 60 के बीच बाकी दुनिया में भी चीनी का प्रोडक्शन बढ़ रहा था। 1869 में सुएज कैनाल के खुलने के बाद इंडियन ओशियन में ट्रेड कम होने लगा, और सन 1878 में लेबर लॉ पास हुआ। इसके साथ ही मजदूरों को उनकी मजदूरी वक्त पे देने का कानून बना। इधर पूरी दुनिया में चीनी का प्रोडक्शन शोर से होने लगा, तो मॉरिशस की चीनी की डिमांड में भी कमी आ गई। अब काम कम हुआ तो मजदूरों की डिमांड में भी कमी आई, और 19वीं सदी के आखिर तक भारत से गिरमिटिया मजदूरों का इंपोर्ट भी ना के बराबर रह गया। 1917 में मॉरिशस में हुए आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया, और इन गिरमिटिया मजदूरों को वापस जाने का मौका भी दिया गया। लेकिन अब तो ये लोग यहाँ कई पीढ़ियों से रह रहे थे। ज्यादातर लोगों की 3-4 पुश्तें इन्हीं जमीनों पर पली बड़ी थी, इसलिए उन्होंने मॉरिशस में ही रुकना चुना। अब ये मजदूर मॉरिशस में आजाद
जायदाद थे, इसलिए उनमें से बहुतों ने वहाँ छोटी छोटी जमीन खरीद कर उसका मालिकाना हक हासिल कर लिया। 1931 तक मॉरिशस में कुल आबादी का 68% हिस्सा इन्हीं भारतीय मजदूरों का था और इनमें से भी 90% ऐसे थे जिनके बाप दादा भी वहीं पैदा हुए और पले बढ़े थे। इन्हीं बिहारी गिरमिटिया मजदूरों के बच्चों में से एक बच्चा था शिवसागर राम गुलाम, जिसने सारी मुश्किलों के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक दिन लंदन से डॉक्टर बनकर लौटा। मॉरिशस पहुंचने के बाद इन्होंने यहाँ के अवाम की लिविंग और वर्किंग कंडीशन को सुधारने में बहुत वक्त लगाया। इसी के चलते उन्होंने लेबर पार्टी ज्वाइन भी की और आम लोगों की भलाई में लगे रहे। पार्टी और लोगों में धीरे धीरे इनका कद बढ़ता गया। लोगों ने इन्हें म्युनिसिपल काउंसिलर बनाया, फिर डिप्टी मेयर बनाए गए। इसी तरह लॉर्ड मेयर बने और लेबर पार्टी के लीडर भी चुने गए और फिर मॉरिशस के इंडिपेंडेंस के साथ मिस्टर शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के पहले प्राइम मिनिस्टर चुने गए। उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। आज मॉरिशस की कुल आबादी में से 67% ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन से आते हैं और पॉपुलेशन के लगभग 50% लोग हिंदुइज्म के मानने वाले हैं। मॉरिशस के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मिस्टर प्रविंद जगन्नाथ हैं, जिनके एंसेस्टर भी बिहार के ही रहने वाले थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन मुट्ठी भर भोजपुरी बोलने वाले बंधुआ मजदूरों की जो गए तो थे सिर्फ 2 वक्त का खाना मिल जाने की चाहत में, लेकिन वक्त ने उनकी औलाद को उस सरजमीन का मालिक बना दिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।